वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो सभी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र सीखने वाले हैं। यानी फिजिक्स में मार्क्स कैसे गेन करें वो चीजें हम सीखने वाले हैं कि भैया फिजिक्स में 50 से 60 मार्क्स कैसे गेन किया जाए और एक बहुत अच्छी परसेंटाइल कैसे अचीव किया जाए कम समय में। तो इस वीडियो में हम रिवीजन के बारे में फोकस ज्यादा कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा रिवीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने साल भर में कितने भी मेहनत करी हो, यदि आपका रिवीजन लास्ट मंथ अच्छा नहीं होगा तो आपका जो रिजल्ट होगा वो डाउन हो जाएगा। आपको बोर्ड में बहुत सारे चैप्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम इन चैप्टर्स में से कुछ ऐसे चैप्टर सॉर्ट आउट करने वाले हैं जिनको करना बहुत जरूरी है और जिनसे बहुत इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस हमारे जेईई मेंस में आते हैं। हम ये वीडियो जो है वो टोटली बेस्ड ऑन जेईई मेन है, नॉट जेईई एडवांस। हम जेईई मेंस पर इस वीडियो में ज्यादा फोकस कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि जब हम पुराने जमाने में युद्ध के लिए जाते थे तो युद्ध के एक आध महीने पहले बहुत अच्छी रणनीति बनानी होती थी कि कौन सा सैनिक कैसे लड़ेगा, कहां लगेगा, ये सब चीजें। सिमिलरली हमारे लिए जेईई मेंस एक युद्ध की तरह है। उस युद्ध में जाने से पहले हमें कुछ रणनीति बनानी होगी। अब हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़ने होंगे जो हमें स्कोर कम समय में, कम पढ़ने पर भी स्कोर ज्यादा अच्छा दे जाएं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे चैप्टर करने में जुटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर भी उतने अच्छे नहीं आ पाते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, कम चैप्टर्स पढ़ने के बावजूद एक अच्छी परसेंटाइल लिया लेते हैं। तो वो सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं इस वीडियो में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए, जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है उसमें लोग तो कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, जैसा कि मैंने अपने लिए तैयारी करी थी और जैसा मैंने सॉल्व पेपर्स लगाए हैं बहुत सारे, तो मेरा मानना यह है कि जो पेपर होते हैं वो बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। जेईई मेंस में खासकर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं। फिजिक्स में जो प्रीवियस ईयर हमारे सेट हुए 2019, 2020, 2021, इन 3 सालों के आप पेपर्स लगाएं सारे, उससे आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स में बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उन सभी 3 शिफ्ट के 3 सेशन के जो पेपर हैं उनसे बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस आने वाले हैं इस साल भी। तो इसीलिए आप जो प्रैक्टिस के लिए कुछ बच्चे ढूंढते रहते हैं कहां से क्वेश्चन लगाएं, कहां से क्वेश्चंस लगाएं, तो जो चैप्टर्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन चैप्टर्स को आप कंठस्थ बना लीजिए कि जितने क्वेश्चंस आपके अभी 3 से 4 साल के अंतर्गत आए हैं उन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है हमारे 12th के दिए हुए हैं इतने सारे, और ये 11th के दिए हुए हैं। इनमें से हम कुछ ऐसे चैप्टर्स को सॉर्ट आउट करेंगे अब, जिससे हमारा 50 मार्क्स कंपलसरी, 50 मार्क्स हमारे फिक्स हो जाए कि भैया 50 नंबर हमारे फिजिक्स में आप फिक्स करा दीजिए, कुछ इजी चैप्टर्स बता के जिनको हम एक दिन में मतलब फटाफट कंप्लीट कर लें। तो चलिए देखो, आपके पास इधर 12th वाले में पहले आप सभी लोगों को पता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी 11th जो होती है वो थोड़ा वीक होती है, क्योंकि 11th में पहले शुरुआत में जब उन्हें जोश रहता है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उनका जोश जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन 12th क्लास में सभी बच्चों के चैप्टर्स जो होते हैं ज्यादातर अच्छे होते हैं। जो 12th क्लास है हमारा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ये सब चैप्टर्स दिए हुए हैं। इनमें से पहले भैया आप वो बताइए जो बहुत कम समय में हो जाए। तो ये कम्युनिकेशन नाम का चैप्टर जो है, इससे एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, एक क्वेश्चन आना बहुत कंपलसरी है, और 2 पेज का चैप्टर है, मात्र 2 पेज का चैप्टर है। यदि आप इसे अच्छे से कर लेते हैं, किसी की शॉर्ट वीडियोस वो देख लीजिए, क्या बोलते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो आप यूट्यूब में जाएं और कम्युनिकेशन की देखें। मतलब कोई ना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन का 1 शॉर्ट वीडियो आप देखेंगे यदि कम्युनिकेशन को, तो आपको एक वो शॉर्ट की वीडियो में 1 घंटे, आधा घंटा की वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे कर लीजिए। सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर जो है, इससे गेट, लॉजिक गेट वगैरह जो होते हैं आप 12th में पढ़े होंगे बोर्ड की तैयारी में, या तो ये भी इजी चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है, इनको मिला करके। अब यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इजी चैप्टर है, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन तो सिंपल चैप्टर है, आप पढ़े होंगे। एरर वाला, लॉग वाला, एरर वाला, गलतियां वाला निकालने वाला, लॉग, दोनों साइड लॉग ले लो, फिर दोनों साइड पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, इससे भी बहुत इजी क्वेश्चन आता है। और इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास आ गया माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और जो हमारे पास है गैल्वेनोमीटर हो गया, और पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया। इन सबसे, इन चारों लोगों से मिलाकर के एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं ना, इन चैप्टर्स
के जो मैंने लिस्ट आउट करी है, ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि इनको करने में समय लगेगा। आप वीडियो देखेंगे YouTube पर तो बहुत जल्दी आपको वन शॉट में ये इनका रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा, बहुत फास्ट फिर सिंपल तरीके में। और इनके बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस तो हमारे भैया तय हो गए, यानी 5 4 जा 20 मार्क्स तो तय हो गया। इसका 1 घंटे का वन शॉट होगा, इसका भी 1 आवर का होगा, इसका भी 1 आवर का होगा, इसका मान लीजिए 2 आवर, तो 2 3 4 5 और इसका 2 आवर 6 7, यानी 7 से 8 घंटे में आपने 20 नंबर यहां से गेन कर लिए। मन लगा के पढ़ते हैं। इनके वीडियोस देखने के बाद आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 4 से 5 साल में आए हैं वो कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इधर साइड आते हैं। ये जो मॉडर्न फिजिक्स आप देख रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो टोटली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो इसका भी यदि आप वीडियो देख लेंगे, फॉर्मूलेज याद कर लेंगे तो इसका भी बहुत इजी, और इसका क्वेश्चन आना तय है। इसका इजी कैलकुलेशन, हालांकि इस चैप्टर इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन लेंदी होती है लेकिन कंसेप्ट बहुत इजी लगाना होता है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। एसी तो बहुत इजी है। एसी में केवल एलसीआर सर्किट भी पढ़ लेंगे ना, एलसीआर सर्किट और थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले जो आप अपने बोर्ड लेवल में पढ़े थे वो सब पढ़ लेंगे तो आपसे एसी का क्वेश्चन भी बन जाएगा। ईएमआई और मैग्नेटिज्म जो है, मैं काट ये नहीं रहा हूं कि वो बच्चे ना देखे जिनको परसेंटाइल अच्छी लानी है, मतलब ना जिसको जिनको रिवीजन बस करना है, जिन्होंने पहले से कर रखा है वो करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म। लेकिन जिनका नहीं किया हुआ तो आप इनको स्किप कर सकते हैं इन चैप्टर्स को, क्योंकि ये चैप्टर्स जो होते हैं ज्यादातर एडवांस पर बेस्ड होते हैं, है ना। तो इन चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर जो होता है ये बड़ा चैप्टर है, जिसने तैयारी नहीं करी है तो आप इस चैप्टर को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिसने तैयारी करी है तो आप रिवीजन कर लीजिए। और कैपेसिटर, क्योंकि इनसे 1-2 क्वेश्चन आना तय है, तो अगर आप कर सकते हैं, आपके आता इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम कंटेन करता है। अगर 1 दिन लग जाएंगे आपको पढ़ने में, इसको 1-2 दिन लग जाएंगे आराम से पढ़ने में, तो यदि आप इतना समय दे सकते हैं पढ़ने के लिए तो आप कर लीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे बन जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस ईयर आए थे उसी कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं भैया 11वीं क्लास की। 11वीं कक्षा में जब हम पहुंचे थे तो बहुत जोश था हमें पढ़ने का, तो हमने काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपी तक बहुत अच्छे से पढ़ा। डब्ल्यूपी तक यहां तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, और इसके यकीन मानिए इसके इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, एफबीडी वगैरह बनाना होता है। इन सबको मिला करके जनरली में 1 से 2 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं इससे मिला करके, ठीक है ना। और इजी क्वेश्चंस आते हैं और सब बच्चों का ज्यादातर स्ट्रांग भी होता है। लेकिन ये जो खतरनाक चैप्टर दिख रहा है, यही चैप्टर तो सबको बर्बाद कर देता है। 11वीं में यही चैप्टर आरबीडी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, यही एक चैप्टर है जो 11वीं में बच्चों को फिजिक्स से नफरत करवाने लगता है, क्योंकि ये 11वीं में फिजिक्स में बहुत ज्यादा टफ चैप्टर होता है। और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताया जाता है, अरे भैया आरबीडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर एडवांस का पेपर देने जा रहे हो तो 25 नंबर तो आरबीडी आएगी। तो बच्चे इसी में उलझते रह जाते हैं और करते रह जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आरबीडी एक बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है, आरबीडी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसे आप स्किप ही कर दें। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं टफ आते हैं। तो टफ क्वेश्चन तो हम वैसे भी नहीं कर रहे हैं, हमसे तो भैया इजी बस करना है हमें, टफ वाला तो हम बात की बात देखेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, हम तो इजी करेंगे। और आरबीडी एक और बताता हूं मैं, आरबीडी को करने में जितना समय लगेगा ना उतने समय में आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटा लोगे पढ़ने के लिए। तो इसको इक्वल टू कर दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं कर रहा हूं, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन बता रहा हूं कि जितने समय में तुम आरबीडी करोगे उतने समय में तुम ऑर्गेनिक निपटा दोगे। समझ रहे हो बात को। तो आरबीडी में ज्यादा दिमाग मत लगाना। आरबीडी में एक पॉइंट टॉपिक है एमओआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको जरूर कर लेना आप। ये 1 शॉट वीडियो आपको मिल जाएगी, इससे बहुत इजी क्वेश्चन आता है और इससे एक क्वेश्चन आना पक्का है, हर पेपर में एक क्वेश्चन आना पक्का है। क्योंकि आरबीडी से ज्यादातर जेईई मेंस में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही पूछे जाते हैं। तो आरबीडी पूरा मत करो, आप केवल और केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 शॉट देखो किसी का यूट्यूब से और कर लो। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स तो आपको करना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। तो देखो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का कर लेते हो तो फिजिक्स का जो सैंबल आता है वही उल्टा केमिस्ट्री में हो जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से मिला करके आपके हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं भैया, क्या एक ही शिफ्ट में इतने सारे आ जाएंगे? अरे भैया केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन इस थर्मोडायनेमिक्स नाम के चैप्टर के इंक्लूड हो जाते हैं। ग्राफ वगैरह दिया रहता है, एरिया वगैरह निकालना, आइसोबारिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेस वगैरह से रिलेटेड हमारे पास इससे
3 से 4 क्वेश्चन, आप मान लो 3 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिला करके हो जाएंगे। साउंड और स्ट्रिंग जो होता है, साउंड और स्ट्रिंग नाम के जो चैप्टर होते हैं, साउंड और स्ट्रिंग नाम के, है ना, तो साउंड और स्ट्रिंग में, साउंड में आप यदि कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो तो केवल और केवल डॉपलर इफेक्ट पढ़ लेना। वीडियो जाओ, डॉपलर इफेक्ट देखो, आप वन शॉट वीडियो डॉपलर इफेक्ट की देख लो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो आए हैं अभी तक साउंड में वो डॉपलर इफेक्ट से आए हैं, और यही क्वेश्चन साउंड में डॉपलर इफेक्ट से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और स्ट्रिंग भी हमारा इजी चैप्टर है, आप करना चाहें तो स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग और साउंड ज्यादा एक मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे में आप इन्हें निपटा सकते हैं। तो ये इजी चैप्टर्स हुए हमारे। तो अभी तक हमने जो इसमें देखा, इस वीडियो में देखा, वो क्या देखा? इजी चैप्टर्स। तो अभी आप कैलकुलेट करो, चलो यहां से मार्क्स कैलकुलेट करो। एक तो आपका यहां से इजी चैप्टर बन गया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हमारे यहां से कंफर्म हुए 12वीं क्लास से। 9 मान लो 2 क्वेश्चन आए, एक बन गया आपसे 9, और यहां से एमओआई का मान लो नहीं बना, नहीं तैयारी की है, 10 11 12, और यहां से डॉपलर इफेक्ट 13। यानी इस तरह से आपने 13 क्वेश्चन आपसे कंफर्म बन जाएंगे पेपर में यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। 13 4 जा 52 नंबर, यानी 52 मार्क्स। अरे भैया 52 मार्क्स गेन करना बहुत आसान है पेपर में। जेईई मेंस के पेपर में 50 मार्क्स गेन करना बहुत आसान है, और यदि आपने 52 मार्क्स गेन कर लिया है तो यकीन मानिए आपकी परसेंटाइल 95 प्लस आएगी। कंफर्म गारंटी है आपकी परसेंटाइल जो होगी, अब बहुत बेकार किस्मत रही तो नहीं कह सकते, लेकिन आप 95 प्लस परसेंटाइल रहेगी, और बहुत अच्छा हुआ तो 96 97 भी परसेंटाइल आपकी आ जाएगी। तो ये सब चीजें, जो चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, जो चैप्टर्स डिस्कस किया, आप इन चैप्टर्स को एक कागज में लिख लें और उन चैप्टर्स की शॉर्ट वीडियोस देखें, और आपको क्वेश्चंस की भी वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालेंगे सेमीकंडक्टर के, तो आपको कोई ना कोई यूट्यूबर मिल जाएगा जो आपको वीडियो बताया होगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप बहुत कम समय में इसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।